हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, आज अपन प्लांट किंगडम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन अल्फा के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो ये मेडिसिन है, ये अपने होल बॉडी पे इसका इफेक्ट है और ये मेडिसिन किन किन कंडीशंस पे अपन ये मेडिसिन का यूज़ करें और इसके क्या डोजेस हैं, बच्चों पे क्या इसका इफेक्ट है, ये सारे जो मैटर पे डिस्कशन आज की वीडियो में अपन करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, अपन अल्फा की जो बात कर रहे थे कि अल्फा का स्फीयर ऑफ एक्शन देखें तो ये होल बॉडी पे इसका इफेक्ट है। अगर अपन मतलब माइंड से शुरू कर रहे हैं, दिमाग से, अगर बॉडी के ऊपरी पार्ट से अगर इसका इफेक्ट देखना शुरू कर रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा इफेक्ट अगर माइंड के थ्रू अगर देख रहे हैं तो ये मेंटल स्ट्रेस पर ये मेडिसिन का बहुत अच्छा इफेक्ट है। ऐसे पेशेंट जिनको बहुत अधिक मेंटल फटीग की कंडीशन हो, फिजिकल फटीग की भी कंडीशन पे भी ये मेडिसिन काम करती है, लेकिन मेंटल फटीग की कंडीशन हो या ऐसे पेशेंट जो कि बहुत इरिटेबल हो, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर उनको चिड़चिड़ापन लगा हो या गुस्सा बार बार आ जाती हो, क्योंकि वो वीकनेस के कारण, अगर उनकी बॉडी में किसी प्रकार की वीकनेस है तो ये साइन सिम्टम्स जनरली अपने को दिखाई देते हैं। या किसी प्रकार की माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है तो अपने को इस प्रकार के साइन सिम्टम्स नजर आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिनको बार बार मतलब छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो रहा हो, अगर अल्फा का यूज किया जाए तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा माइंड के अलावा अपन देख रहे हैं इंसोमिया का जो पेशेंट है, जिनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, दुबले पतले से कमजोर इंसान, ऐसे जो कि नींद की कमी के शिकार हों, या फिर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जिनको बहुत अधिक नींद आ रही है लेकिन एबनॉर्मल नींद आ रही है, ऐसी नींद आ रही है कि फिर सवेरे जो अपना उठने का समय है उसको भी वो क्रॉस कर जा रही है, फिर लगातार नींद आए जा रही है। यानी ये मेंटल जो स्टेट है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। ये अगर ऐसा पेशेंट जो कि जिनको बहुत नींद आ रही हो या बिल्कुल नींद नहीं आ रही, ये दोनों ही कंडीशन ऐसी रहती हैं कि जिसमें अगर अपन अल्फा का यूज करें तो उसका बहुत बेस्ट रिजल्ट अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका, इस मेडिसिन का बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ये जो ऐसे पेशेंट पे यूज़ की जा सकती है कि देखते हैं अपन की जो मेल हो चाहे फीमेल हो, आजकल जो जनरली जो लोग हैं वो वेट लॉस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि ओबेसिटी जो है बहुत बीमारियों का कारण है, लेकिन दोस्तों अंडरवेट होना भी जो है वो भी डिसीज के लिए एक फैक्टर है। कि अपन देखते हैं कि जो ऐसे पेशेंट हैं कि जो अपनी वेट जिनका लॉस हो रहा है या फिर वो अंडरवेट है तो वो भी एक बीमारी का कारण है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, एनीमिया की कंडीशन रहती है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन या वो जो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है, तो ये सब कंडीशन जो है अंडरवेट के पेशेंट को कोई भी डिसीज हो रही है तो जल्दी हो रही है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसे पेशेंट में भी अगर अपन अल्फा का यूज कर रहे हैं तो अपन को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे बेटर जो रिजल्ट अपन को दिखाई देता है वो वेट गेन के लिए। ऐसे पेशेंट जो कि हेल्दी फूड ले रहे हैं, अब उनकी डाइट में अगर अपन देख रहे हैं कि सब न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स है, कई ऐसे हैं जो कि अपने मसल्स बनाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए जिम जा रहे हैं, तरह तरह के प्रोटीन पाउडर यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा। लेकिन डिफेक्ट उनके इस चीज में नहीं है कि वो डाइट में नहीं है कि मतलब वो हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं। डिफेक्ट यहाँ है कि ऐसे पेशेंट जो हैं कि वो सब हेल्दी फूड ले भी रहे हैं लेकिन उनके स्टमक में वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, या वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा या फुल एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। यानी इनटेक में कोई कमी नहीं है कि अपन पूरी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, लेकिन अगर बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वो बॉडी में लगेगा कैसे। यहाँ पे अल्फा का इफेक्ट शुरू होता है। अगर अल्फा जो है मदर टिंचर के रूप में लिया जाए तो अपन देखते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या हेल्दी फूड खाने के बाद भी वो बहुत दुबले पतले कमजोर से हैं और अपना वेट गेन करना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को अगर अल्फा यूज कर रहे हैं तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं इसका एब्जॉर्प्शन सही मात्रा में बॉडी में लगने लगता है और एब्जॉर्प्शन होने लगता है। इसके अलावा जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनी हुई है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस की है, अपचन बना हुआ है
और हमेशा जो एब्डोमिनल प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा कई ऐसे रहते हैं कि जो दुबले पतले तो हैं लेकिन उनको भूख भी नहीं लगती, तो इस कंडीशन में भी अगर अल्फा अल्फा यूज करेंगे तो ये एक प्रकार से जो अपनी भूख को बढ़ाने का काम करता है, स्टमक में एंजाइम्स के सिक्रीशन को बढ़ाता है, लीवर के मेटाबॉलिज्म में सहायक है। अगर लीवर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही रहेगा और स्टमक में जो एंजाइम्स, जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये अच्छे से सिक्रेट होंगे तो अपने आप भूख बढ़ेगी। और ऐसे पेशेंट में जिनको भूख बढ़ेगी तो फिर उनका वेट भी गेन होगा। अल्फा अल्फा लेने से ये स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन बढ़ाने लगता है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं तो ये बॉडी में शो होने लगते हैं। और फिर अगर अपन देखते हैं कि 30 से 90 डेज के तक के अगर कोई ले रहा है मेडिसिन, तो उनके बॉडी में वो अपने आप को हेल्दी फील करने लगता है और स्ट्रॉन्गनेस भी आने लगती है और पेशेंट खुद हेल्दी फील करता है। ये अल्फा अल्फा का इफेक्ट है। इसके अलावा अल्फा अल्फा जो है वो मेंटल कंडीशन पे ये भी इफेक्ट डालती है कि कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जो कि डिप्रेशन के शिकार रहते हैं और उनको मन हमेशा उदास रहता है। अगर ऐसे पेशेंट में भी अगर अपन अल्फा अल्फा यूज करें तो अपन देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद ये सेरोटोनिन का जो सिक्रीशन बढ़ाता है, अपने हार्मोन्स को इंक्रीज करता है, जिसके कारण हैप्पी जो हार्मोन्स रहते हैं वो सिक्रेट होते हैं और वो खुश रहने लगता है। अल्फा का इफेक्ट जो किडनी पर और हार्ट डिसीज पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। ऐसे हार्ट पेशेंट जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की टेंडेंसी हो, कि अगर हेरिडिटरी रीजन से या रीजन कुछ भी हो, लेकिन उनकी बॉडी में देखते हैं कि थोड़े थोड़े समय पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो अगर ऐसे पेशेंट अगर अल्फा अल्फा ले रहे हैं तो ये हार्ट की जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं उसको आर्टरीज और वेंस दोनों पे अपना इफेक्ट करता है और ये अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं, जिसके कारण जो है कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस होता है और हार्ट भी हेल्दी फील होता है। इसके अलावा अल्फा अल्फा में का किडनी पे इफेक्ट है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि अल्फा अल्फा जो मेडिसिन है ये डायबिटीज है, जिनको बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो हर थोड़े थोड़े समय में उनको ये सेंसेशन बना रहता है कि यूरिनेशन के लिए जाना है। तो इस कंडीशन में भी अगर अपन अल्फा अल्फा ले रहे हैं तो ये यूरिन के जो इस सेंसेशन को, सेंसरी नर्व पे इसका इफेक्ट होने के कारण ये फीलिंग होती है बार बार, तो इस पे भी ये अल्फा अल्फा का इफेक्ट है। और ऐसे पेशेंट पे भी अगर अल्फा अल्फा यूज किया जाए तो उनको जो ये टेंडेंसी है बार बार यूरिनेशन की या डायबिटीज इंसिपिडस की जो प्रॉब्लम है, इस पे इनको आराम लगता है। इसके अलावा कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी यूरिन में फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। अगर यूरिन टेस्ट करवा रहे हैं तो उनमें मिलता है अपन को कि उनकी यूरिन में फॉस्फेट जा रहा है। उस कंडीशन में भी अगर अल्फा अल्फा का यूज कर रहे हैं तो ये यूरिन के फॉस्फेट को कम करती है और किडनी की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन। दोस्तों, अल्फा अल्फा का यूज उस कंडीशन में भी किया जा सकता है जब बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, यानी अल्फा अल्फा लेने से इसमें जो मेन जो कंटेंट्स है, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है और विटामिन ए है, ई है, सी है और के है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग पे भी इफेक्टिव है। इसके अलावा बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी अल्फा अल्फा लेने से मिलती है। ये मदर टिंचर के फॉर्म में भी ले सकते हैं और सिरप फॉर्म में भी ले सकते हैं। अल्फा अल्फा का यूज उस ऐसी कंडीशन में भी किया जा सकता है जो कि लैक्टेशन मदर्स हैं, जो छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको भी अगर अल्फा अल्फा दें तो ये न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है और लैक्टेशन में मदद करता है। तो अल्फा अल्फा का यूज लैक्टेशन मदर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो अल्फा अल्फा का ऑल ओवर बॉडी पे इफेक्ट बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है इनहेंस करती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे बार बार जो डिसीज का अटैक हो रहा है किसी के बॉडी में तो वो भी रुक जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिसीज की कंडीशन है जिसपे पेशेंट अगर वो डिसीज की रिकवरी के बाद बहुत वीकनेस फील कर रहा हो, उस कंडीशन में भी अगर अल्फा अल्फा का यूज किया जाए तो बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जल्दी वो हेल्दी और फिट अपने को महसूस होने लगता है। दोस्तों, अगर अपन इसके डोज की बात करें तो होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से या फिर ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हैं और अल्फा अल्फा मदर टिंचर की फॉर्म में भी मिलती है और सिरप फॉर्म में भी मिलती है। बहुत छोटे बच्चे जो 10 ईयर से कम एज के जो बच्चे रहते हैं, अगर उनमें भी अगर किसी प्रकार की भूख की प्रॉब्लम है कि भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहे हैं या खाना खिलाने में परेशान कर रहे हैं और दुबले पतले हैं, कमजोर से हैं, अगर उन पे भी अल्फा अल्फा का यूज किया जाए टॉनिक के रूप में, सिरप के बेस पे अगर जो मेडिकल में अवेलेबल है, तो उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम अगर ऐसे बच्चों को दिया जाए तो उनकी भूख बढ़ने लगती है
और वो हेल्दी हो जाते हैं। और अल्फा अल्फा का जो मदर टिंचर है वो ऐसे पेशेंट पे यूज़ करना है जो जिनको डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम है। एडल्ट्स में अगर अपन देख रहे हैं तो इसकी 20 ड्रॉप्स है, थोड़े से आधे कप कुनकुने पानी में सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम उसमें आधा आधा कप पानी में अपन 20-20 ड्रॉप डालें और उसको जब भी लें तब आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें और बीच में ये मेडिसिन को लें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा अल्फा मॉल्ट भी आता है। अल्फा मॉल्ट भी अगर बुजुर्गों में भी अपन यूज़ कर रहे हैं तो सिरप फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फा मॉल्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फा मॉल्ट जो है वो मेडिकल स्टोर से लेके आइए आप उसको, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, अगर 1 कप दूध में अगर घोल के पिला रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम तो इसमें बहुत अच्छा अपन को इम्प्रूवमेंट दिखता है। ओल्ड एज के जो पेशेंट रहते हैं उनकी बोन वीक हो जाती है और वेट कम होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी अगर अपन अल्फा मॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं और मदर टिंचर भी अपन यूज़ कर सकते हैं तो देखते हैं उनकी जो बोन है स्ट्रॉन्ग होने लगती है, इम्यूनिटी बढ़ने लगती है और उनकी हेल्थ भी प्रॉपर सही हो। दोस्तों आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फिर से मिलती हूँ मैं आपसे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।